अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं ARY न्यूज़। मैं हूं उबैदुल्लाह सिद्दीकी और मैं हूं ज़ारा अंसारी। यहाँ शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। दुश्मन पाकिस्तान के टुकड़े करना चाहता है। बलूचिस्तान में इतने काम करेंगे कि दहशतगर्दों की कोई नहीं सुनेगा। चीनी सदर ने गारंटी दी है, अब CPEC का सबसे ज़्यादा फ़ायदा बलूचिस्तान को होगा। वज़ीर आज़म इमरान खान की चीन से वापसी पर नोशकी में जवानों से मुलाकात। दहशतगर्दी नाकाम बनाने पर जवानों को सलाम पेश। कहा, यकीन है पाकिस्तान में किसी किस्म की दहशतगर्दी कामयाब नहीं हो सकती। पूरी कौम को पाक फौज पर एतमाद है। वज़ीर आज़म का FC और रेंजर्स के जवानों की तनख्वाहों में 15% इजाफे का ऐलान। कहा, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा भी तकरीब में शरीक। आर्मी चीफ ने नौशकी में पूरा दिन फौजी जवानों के साथ गुजारा। हुकूमत की अहम इत्तेहादी MQM लाहौर में मुतहर्रिक। एक ही रोज़ में अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ और स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज़ इलाही से मुलाकातें। शहबाज शरीफ ने कहा, हुकूमत को ज़्यादा वक्त देना तबाहकुन होगा। MQM को जल्द फैसला करना होगा, वरना कौम इनसे सवाल करेगी। मुत्तहिदा को बता दिया, तहरीक आदम एतमाद आईनी ऑप्शन है। परवेज़ इलाही बोले, अभी तो किचन में सामान जमा हुआ है, जब कुछ पक कर तैयार होगा तब देखेंगे। रहनुमा MQM आमिर खान बोले, हुकूमत के इत्तेहादी हैं मगर फैसला मुशावरत से करेंगे। वसीम अख्तर का कहना था, नून लीग को कोई ग्रीन सिग्नल नहीं दिया, अपोजिशन अभी खुद क्लियर नहीं। मुल्की सियासी माहौल गर्म, बदतरीन मुखालफों में भी राजो न्याज। मुस्लिम लीग नून और काफ लीग के दरमियान बैकडोर राब्ते। शहबाज शरीफ जल्द चौधरी शुजात की अयादत करने जाएंगे। ज़राए ने बताया, शहबाज शरीफ की परवेज़ इलाही से मुलाकात भी होगी। काफ लीग के सेनेटर कामिल अली आगा कहते हैं, काफ लीग हमेशा राब्तों की सियासत करती है और इसे बुरा नहीं समझती। आइंदा इलेक्शन का फैसला भी रियासत के इशारे पर करेंगे। एस्टैब्लिशमेंट बदलती रहती है, रियासत नहीं बदलती। जरदारी को बता दिया है, जब तक रियासत हुकूमत के साथ है हम भी हैं। हमारे इत्तेहादी 3.5 साल हो चुके हैं, हमारे साथ खड़े हैं, आइंदा भी हुकूमत के साथ ही रहेंगे। अदम एतमाद के बहाने नून लीग का सियासी शो फ्लॉप। दोनों हुकूमती इत्तेहादियों ने हरी झंडी दिखा दी। अदम एतमाद का हिस्सा बनने से इनकार कर दिया। हुकूमत की हिमायत जारी रखने का ऐलान। वज़ीर ममलिकत फारूक हबीब कहते हैं, कोई डर नहीं, नून लीग पीपल्स पार्टी जितने इत्तेहादियों से मिले, हुकूमत के इत्तेहादी कल भी साथ थे, आइंदा भी साथ रहेंगे। चोर अपनी चोरी बचाने के लिए इकट्ठे हो गए हैं। जो है ना, उनके कहने पे रोका गया है। शायद बहुत अंदर तक गया है। उन्होंने कोशिश भी की क्लास वगैरह की कील निकालने की, और वो नहीं निकला। मरीज से खून बह रहा था, तो हमने उसको तिली इमदाद दी, हमने उसका ऑपरेशन किया, ऑपरेशन से हमने वो निकाला। जाली पीर की अंधी तकलीद या पागलपन, बेटे की ख्वाहिश में खातून ने सर में कील ठुकवा ली। लेडी रेडिंग अस्पताल पेशावर में खातून का ऑपरेशन, सर्जरी करके सर से कील निकाल दी गई। न्यूरोसर्जन के मुताबिक कील ठोकने में खातून की रजामंदी शामिल थी। सोशल मीडिया पर खातून की तस्वीर वायरल। CPO का नोटिस, मुतालिका अफसरान को जाली आमिल का फौरी सुराग लगाने की हिदायत। भारत में हिंदू इंतहा पसंदी उरूज पर। कर्नाटका में इंतहा पसंदी के खिलाफ एक निहत्ती लड़की डट गई। इंतहा पसंद हिंदुओं की निहत्ती मुसलमान तालिबा को हिरासा करने की कोशिश। कॉलेज जाती बाहिजाब तालिबा मुश्ताइल मजमे के सामने डट कर खड़ी हो गई। अल्लाहू अकबर के नारे भी लगाए। हिंदू तलबा का हिजाब पहनी तालिबात पर पथराव। कॉलेज में इंतहा पसंदों ने हिंदुत्व का झंडा लहरा दिया। वजीर आला का 3 रोज के लिए तालीमी इदारे बंद करने का ऐलान। भारतीय हाई कोर्ट में मुसलमान तालिबात की दरख्वास्त पर समाअत। अदालत ने कहा, रियासत तमाम मज़ाहिब का एहतराम करती है। Good relationships with the US. We have brother relationship with China. What we want is Pakistan to play the role which it played in 1970 when Pakistan was instrumental in getting the United States and China together. वज़ीर आज़म इमरान खान चीन और अमेरिका में कशीदगी के खात्मे के लिए किरदार अदा करने के ख्वाहिशमंद। कहते हैं, दोनों ममालिक से अच्छे ताल्लुकात हैं, नहीं चाहते किसी एक का इंतखाब करना पड़े। खित्ते में तमाम सियासी इख्तलाफात मुज़ाकरात से हल करने चाहिए। भारत, चीन और पाकिस्तान दोनों के लिए मसला है। उम्मीद है मसला कश्मीर पर पाक भारत मुज़ाकरात जल्द होंगे। अफगानिस्तान में सूरत हाल इंतहाई तशवीशनाक है। 2 बदउनवान हुकूमतें पाकिस्तान में माली बहरान का हुकूमती वजीर सदारती निज़ाम की हिमायत पर बोल उठे। अली मोहम्मद खान कहते हैं,
पार्लियामान से समरात ना मिलें तो सदारती निज़ाम पर बात हो सकती है। सदारती निज़ाम पर अपोजिशन को मरोड़ है। ये कहते हैं मुल्क में सदारती निज़ाम कभी कामयाब नहीं हुआ। जनरल अयूब, याह्या, ज़िया या मुशर्रफ का निज़ाम सदारती निज़ाम नहीं था। दुनिया में सबसे ज़्यादा कामयाब सदारती निज़ाम है। हुकूमत में ऐसा नहीं हुआ कि एक वजीर खड़े होके हर फन वाला हर चीज़ का जवाब वो देता रहे। हमने आज उनको बहुत अहम पैगाम देना है कि जॉइंट अपोजिशन का फैसला है कि ऐसे बिजनेस एज यूजुअल नहीं चल सकता। सेनेट में वज़रा के ना आने पर अपोजिशन का वॉकआउट। शरी रहमान कहती हैं किसी हुकूमत में ऐसा नहीं हुआ कि एक ही वजीर खड़े होकर जवाब देता रहे। अब ऐसा नहीं चलेगा, अपोजिशन इनके साथ नहीं बैठेगी, हम बाहर इजलास करेंगे। आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा सिर्फ एक वजीर की जानिब से ऐवान चलाना गैर मुनासिब है। सेनेटर मुश्ताक अहमद खान बोले पार्लियामेंट को गैर मौसर बना दिया गया है, फैसले गैर मुंतखब लोग कर रहे हैं। पीटीआई उम्मीदवार उमर अमीन गंडापुर की नाअहली का फैसला आइंदा समात तक मुअत्तल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन से जवाब तलब कर लिया। दरख्वास्त गुजार के मुताबिक इलेक्शन कमीशन शफाफियत के तकाजे पूरे करने में नाकाम रहा। कानून के मुताबिक शक का फ़ायदा उम्मीदवार को मिलना चाहिए था। खैबर पख्तूनख्वा के बल्दियाती इंतखाबात में ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी पर JUIF के MNA जमालुद्दीन को 50,000 का जुर्माना। डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग अफसर की आइंदा खिलाफ वर्जी पर मजीद कार्रवाई की वार्निंग। केस इलेक्शन कमीशन को भिजवा दिया। इलेक्शन कमीशन की जानिब से समात के रूल्स ना बनाने पर सुप्रीम कोर्ट बरहम। रूल्स बनाकर जल्द शाया करने की हिदायत। रिमार्क्स दिए इलेक्शन कमीशन को नीम अदालती इख्तियारात मिले, कई दहाइयाँ गुजर चुकी, अब तक रूल्स ना बनना इलेक्शन कमीशन की नाकामी है। कोई सख्त बात नहीं करना चाहते। इलेक्शन एक्ट के आर्टिकल 9 के तहत इख्तियारात का इस्तेमाल करते हुए इलेक्शन कमीशन अपनी हदूद से तजावुज़ कर रहा है। इख्तियारात के इस्तेमाल के वक्त ठोस मवाद होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन का लकी मरवत में 5 पोलिंग स्टेशंस पर दोबारा पोलिंग का फैसला बरकरार रखा। कोई शक नहीं कि वो वबाले जान है इन चोरों के लिए, लेकिन वो आपके लिए रहमत का फरिश्ता है जिसने आपको लखपति किया है। हर शख्स की जेब में 10 लाख रुपया डाला है। ऊपर ईमानदार बंदा आ गया। इमरान खान ने सब चोरों को नथ डाल दी है। शहबाज गिल का फैसलाबाद में कारकुनों से खिताब, कहा अब किसी को चोरी की इजाजत नहीं, 2 नहीं 1 पाकिस्तान होगा, हम इन चोरों का एहतसाब करेंगे। वजीर आजम ने हेल्थ कार्ड दिया है, सबकी जेबों में 10-10 लाख रुपए डाल दिए। शुगर स्कैंडल, शहबाज शरीफ की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त खारिज। लाहौर की खुसूसी अदालत का 10 फरवरी को अदालत पेश होने का हुक्म। FIA हुकाम ने रिहाइशगाह जाकर नोटिस की तामील कराई। आइंदा समात पर शहबाज शरीफ को 4,500 सफ़ात पर मुश्तमिल चालान की कॉपियाँ दी जाएंगी। ये हमारे इल्म में था कि पोल की हालत, उसका बेस जो है बिल्कुल कमज़ोर हो चुका था। इसी दौरान वो एक मासूम बच्ची जो है वो उसके गिरने की वजह से उसकी जद में आई और उस बच्ची की हलाकत हुई। सखर में मदरसे जाने वाली बच्ची पर बिजली का खंभा गिर गया। 3 साल की रबिया मौके पर दम तोड़ गई। बच्ची म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के दफ्तर के सामने से गुजर रही थी कि पोल आ गिरा। नैब की जो कारकर्दगी है, आप तसव्वुफ की ऐनक पहन कर उसका जायजा न लें, खुले दिल से जायजा लें। न लिफाफा है, न हमारे पास टोकरी है, जो कुछ है हमारी कारकर्दगी। नैब के पास लिफाफा है ना टोकरी। कारकर्दगी का जायजा तासुब की ऐनक से नहीं, खुले दिल से लिया जाए। चेयरमैन नैब का मुखालिफिन को जवाब, कहा करप्शन में सारे भाई बराबर हैं। अरबों लूटने वाले कहते हैं हमने क्या किया, रिकवरीज अलमारी में नहीं रखी, जो कोई आए तो गिनना शुरू कर दूं। रहसन और रहनुमा का फर्क अवाम को पता चल गया। अब केसेस बररफ्तारी से चलेंगे। आने वाले दिनों में 70 रेफरेंसेस अदालत में चले जाएंगे। शरीफ के दौर में, नून लीग के दौर में, जो सिर्फ एक दावा करती है कि कर्जी इसलिए लिए कि सड़कें बनाई, कर्जी इसलिए लिए कि कोई भी प्रोजेक्ट और नहीं किया, हमने सड़कें बनाई। नून लीग कर्ज लेने की वजह सड़कें बनाना बताती है। इमरान खान ने 3 साल में 2032 किलोमीटर सड़कें मुकम्मल की। माजी में मोटरवेज महंगी बनी, इमरान खान दौर में मोटरवे 10 करोड़ रुपए सस्ती बनी। मुराद सईद कहते हैं नवाज शरीफ वजारत मवासलात हमेशा अपने पास रखते थे। जब मोटरवे बन रहा था तो एवनफील्ड और नेल्सन नेस्कोल कंपनियां खरीदी जा रही थीं। कहते थे खाता है तो लगाता भी है। लंदन दवाई लेने गया शख्स पाकिस्तान क्यों नहीं आता।
यही भूल है ना, ये देख रहे हैं कभी एक पहाड़ पे चल रहे, कभी दूसरे पहाड़ पे चल रहे। इसमें गाड़ियाँ गलती हो जाती है, ट्रक फंस जाते हैं, ये कई इससे चल रही है, रोजाना का मामूल है। कराची की सड़कें शहरियों का जोड़ जोड़ हिलाने लगी। सड़कों पर जगह जगह टूट फूट और गड्ढों ने शहरियों को हिला कर रख दिया। हबीब चौरंगी की आधे किलोमीटर की सड़क शहरियों का इम्तिहान। साइट एरिया के इतराफ सड़क पर मौजूद गड्ढे हादसात का सबब बनने लगे। सूबाई हुकूमत की बातें तो बड़ी बड़ी हैं, काम कहीं नजर नहीं आता, शहरियों की दुहाई। सिंध में 5 अरब से ज़ायद की रकम तकसीम की गई। कामयाब जवान स्किल्स फॉर ऑल प्रोग्राम, सिंध को सबसे ज़्यादा स्कॉलरशिप्स दी गई उस प्रोग्राम। सिंध के नौजवानों को तन्हा नहीं छोड़ेंगे। स्कॉलरशिप्स प्रोग्राम में सिंध के नौजवानों को सबसे ज्यादा हिस्सा दिया गया। मुआविन खुसूसी उस्मान डार कहते हैं, सिंध में कामयाब जवान प्रोग्राम के तहत 5 अरब दिए गए। कोशिश है सिंध के नौजवानों पर 10 अरब रुपए खर्च करें। सियालकोट में श्रीलंकन फैक्ट्री मैनेजर के कत्ल का केस। हुकूमत का तमाम मुल्ज़िमान का ट्रायल कैंप जेल लाहौर मुंतकिल करने का फैसला। केस में अब तक 88 मुल्ज़िमान गिरफ्तार किए जा चुके। 7 मुल्ज़िमान को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया गया। 81 मुल्ज़िमान का ट्रायल इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में चल रहा है। शारजा से सियालकोट जाने वाली गैर मुल्की एयरलाइन की परवाज में पैदा होने वाले बच्चे की तस्वीर मंजर आम पर आ गई। खातून की तबीयत खराब होने पर कप्तान ने मुल्तान एयरपोर्ट पर हंगामी लैंडिंग की थी। जहाज लैंड होने से पहले बच्चे की पैदाइश हो गई। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश, मौसम खुशगवार। दीरबाला में बर्फबारी से मुतासरा इलाकों में पाक फौज और एफसी की इमदादी सरगर्मियां। सिविल इंतजामिया के साथ मिलकर अपर दीर और लवारी टनल में फंसे 250 से ज्यादा मुसाफिरों को अशिया फरोनोश फराहम की। सड़कें भी क्लियर कराई। बैंक सार्फिन को लंबा चौड़ा अकाउंट नंबर याद रखने की जरूरत, न दीगर तफसीलात की कोई झंझट। अब रकम भेजने और मंगवाने के लिए सारिफ का मोबाइल नंबर ही काफी होगा। स्टेट बैंक ने डिजिटल अदायगी के निज़ाम रास्त में नई सहूलत मुतारिफ करवा दी। रकम की मुंतकिली सिर्फ 20 सेकंड में हो सकेगी, कोई चार्जेस भी नहीं देने होंगे। सहूलत की फराहमी के लिए कमर्शियल बैंकों को हिदायत जारी। बस थोड़ा सा इंतजार, पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट का मेला सजने को तैयार। दौरा पाकिस्तान के लिए 18 रुकनी ऑस्ट्रेलियाई टेस्ट स्क्वाड का ऐलान। पहला टेस्ट 4 मार्च से रावलपिंडी में खेला जाएगा। लेजेंड कप्तान वसीम अकरम ने ऑस्ट्रेलियाई टीम के दौरे पाकिस्तान को अहम करार दे दिया। बोले, ये सीरीज पाकिस्तान क्रिकेट पर मस्बत असरात मरतब करेगी। PSL 7 के पहले मरहले का आखिरी मैच, कोयटा ग्लैडिएटर्स ने लाहौर कलंदर्स को 7 विकेटों से हरा दिया। जेसन रॉय की तूफानी सेंचुरी, 57 गेंदों पर 116 रन बनाए। दूसरे मरहले का आगाज 10 फरवरी से लाहौर में होगा। इस्लामाबाद, मुल्तान और पेशावर की लाहौर में प्रैक्टिस। कराची, लाहौर और कोयटा की टीमें भी पहुंच गईं। लीग की मिड सीजन ट्रेड विंडो खोल दी गई। भरपूर ताउन पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अहले कराची का शुक्रगुजार। ख्वाजा गरीब नवाज मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के उर्स की अजमेर शरीफ में तकरीबात जारी। दुनिया भर से ज़ायरीन की शिरकत। क्रिकेट के सबसे बड़े शो, हर लम्हा पुरजोश में कहकहों का तूफान। नन्हे अहमद शाह आज बनेंगे मेहमान, खेलेंगे मासूमाना खेल मुनफरिद अंदाज में। साबिक कप्तान यूनुस खान और तनवीर अहमद करेंगे जानदार तज्ज़ी और तबसरे। मुस्तफ़ा चौधरी, आदि और आतिफ लगाएंगे कॉमेडी का तड़का। पाकिस्तान में 1 तोला सोने की कीमत 1,25,096 रुपए हो गई। 1 ग्राम सोने की कीमत 10,725 रुपए और 1 मिलीग्राम सोना 10 रुपए 72 पैसे का हो गया। मुत्तहिदा अरब इमारात में 10 ग्राम सोने की कीमत 2,158 दिरहम, 1 ग्राम सोने की कीमत 215 दिरहम और 1 मिलीग्राम सोना 21 फिल्स का है। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसील एक ब्रेक के बाद। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस,
हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज़ वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज़ इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज़ पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।